तो मैं 21 एंड हाफ की हो गई हूँ। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगते थे, वो भी इतने मोटे मोटे। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई केयर रूटीन। जैसे कि हमारा स्किन केयर रूटीन होता है, हमारा बॉडी केयर रूटीन होता है, हमारा हेयर केयर रूटीन होता है, उसी तरह से आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई केयर रूटीन, जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं आपको इस रूटीन में। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और अगर आप ये रूटीन पूरा 15 दिन तक रिलीजियसली फॉलो करते हैं, पूरा 15 दिन तक जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ उसी तरह से आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 15 दिन के अंदर ही आपकी जो भी डार्क सर्कल्स हैं, आपकी आईलिड्स के ऊपर जो भी ब्लैकनेस हो जाती है, आपके जो आई से कॉर्नर्स में जो ब्लैकनेस हो जाती है, आपको जो पूरी आंखें जो एकदम काली काली लगती है, सूजी सूजी लगती है, उसमें बहुत ही फर्क दिखेगा आपको। जिन भी लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम वाले डार्क सर्कल्स हो गए हैं या फिर उनके बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गए, डार्क सर्कल्स उनके जाते नहीं है, बहुत टाइम से उनकी आंखों के ऊपर है, बहुत ही ज्यादा उनकी आंखें बहुत ज्यादा काली काली सूजी सूजी लगती है, उनके बहुत ही डार्कनेस हो गया है आंखों के आसपास में, तो ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो आई अश्योर यू कि ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर हम डार्क सर्कल्स की बात करें तो बेसिकली डार्क सर्कल्स तो वही होता है ना कि जो आंखों के नीचे हो जाते हैं, जो इस एरिया में आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके आईलिड्स होते हैं ना, ये वाली चीज़, ये भी बहुत ज़्यादा उनकी डार्क होती है। कभी कभी उनकी जो कॉर्नर्स वाली चीज़ होती है ये भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मा पहनते हैं, उनको इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, ये वाला एरिया उनका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा काली काली बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लग जाती है। तो पहले मैं अपना आई केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जानना जरूरी है ये आई केयर रूटीन फॉलो करते वक्त। ठीक है, ये जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी ना बाद में, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ये आई केयर रूटीन फॉलो करते साथ साथ उन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। वरना अगर आप वो इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट टिप्स याद में नहीं रखोगे, वो चीज़ें नहीं करोगे, तो ये आई केयर रूटीन आपको उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर आई केयर रूटीन के बारे में बात करें तो ये मैंने खुद का बनाया है, खुद का इजाद किया हुआ है। पहले मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस की प्रॉब्लम थी, मेरे आईलिड्स बहुत ज़्यादा ही डार्क थे, मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इस आई केयर रूटीन ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, मेरी डार्कनेस जो भी आईज के पास में उसको हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। तो इस रूटीन का सबसे पहला पार्ट है क्लेंजिंग। देखो, जैसे कि हम स्किन केयर करते हैं या फिर हम हेयर केयर करते हैं, हम बॉडी केयर करते हैं, हम कुछ भी करें, अगर हम हमारी नाखूनों की भी केयर करें, सबसे पहले हमें उनको साफ करना होता है। तो इस आई केयर रूटीन में भी सबसे पहले हमें हमारी आंखों को साफ करना है। ठीक है, देखो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो हम ऐसे कोई भी हार्श चीज़, जैसे हमारे फेस पे तो हम फेस वॉश लगा लेते हैं, हमारे बालों में तो हम शैम्पू कर लेते हैं, हमारे हाथों पे तो हमारे वो बॉडी स्क्रब होता है वो लगा लेते हैं, लेकिन हमारी आईज बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो आप कुछ भी केमिकल वाली चीज़ या कुछ भी हार्श चीज़ हमारे आंखों के पास नहीं लगा सकती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है रॉ मिल्क, उसमें आपको मिक्स करना है हल्दी। देखो ये चीज़ ऑप्शनल है, देखो आप सिर्फ या तो रॉ मिल्क ले सकते हैं यानी कच्चा दूध ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्की सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, उसमें हमने मिक्स किया हल्दी, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको इसमें कॉटन पैड या फिर कॉटन बॉल जो भी आपके पास है, फिर कॉटन है आपके पास, उसमें आपको उसको डिप करना है। ठीक है, और देखो साफ करने की भी दो तरीके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आपको क्या करना है कि कॉटन पैड में डिप कर लिया, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको आंखों को अच्छे से साफ करना है, बिल्कुल जैसे एकदम बहुत ही हल्का हाथ लगाना है आपको, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, और हल्के हल्के हाथों से आपको अपनी आंखों को साफ करना है। ठीक है, बिल्कुल अपनी आंखों के अराउंड, जैसे आपकी आईलिड्स हो गई या फिर आपके यहाँ पे जो आंखों के नीचे जो भी गंदगी होती है इधर साफ करना है, आपके कॉर्नर्स में साफ करना है, आपके इनर कॉर्नर्स में आपको साफ करना है। ठीक है, अच्छे से साफ कर लिया और उसके बाद नॉर्मल प्लेन वाटर से अपनी आंखें धो लें। ठीक है, अपने आंखों के ऊपर अच्छे से साफ कर ले, जो भी आपने अप्लाई किया था, जो भी आपने क्लेंजिंग करी थी उसको अच्छे से साफ कर लें। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, आप जब कॉटन बॉल से या कॉटन पैड से अपनी आंखों को साफ करते हैं ना, उसके बाद जो भी सोल्यूशन है ना, वो रॉ मिल्क का या हल्दी का जो भी सोल्यूशन है, आप उसको 2 से 5 मिनट तक वहीं अपनी आंखों पे रहने दीजिए। फिर 2 से 5 मिनट के बाद आप उसको नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो तरीकों को, या तो आप साफ करने के तुरंत बाद ही अपनी आंखों को साफ कर लीजिए, या फिर आप 2 से 5 मिनट तक उसको सोल्यूशन को रहने दीजिए अपनी आंखों के पास और फिर उसको साफ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। फिर देखो, अगर आप मेरी मानो ना, तो आप इस क्लेंजिंग वाले पार्ट को रोज़ करो, बहुत ही कम टाइम लगता है, हार्डली 5 से 7 मिनट लगता है आपको इस पूरी चीज़ में, मतलब उसको मिक्स करो और फिर अपनी आंखों को इससे साफ करो। ठीक है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, मतलब आज कर लिया, फिर कल छोड़ के फिर परसों कर लिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप इसको रोज़ करो। फिर क्लेंजिंग करने के बाद अब बारी आती है मास्क लगाने की। अब हमें हमारे आईलिड्स के ऊपर, हमारे जो भी डार्क सर्कल्स है, इस साइड पे हमें मास्क लगाना है। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए कॉफ़ी पाउडर, आप अपनी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको आईलेट्स पे भी लगाना है, आपको डार्क सर्कल्स पे, मतलब इस वाली साइड पे भी लगाना है अपनी आंखों के नीचे, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, जो भी इंस्टेंट वाली जो कॉफ़ी मिलती है, नेस्कैफे की मिलती है, ब्रू वाली कॉफ़ी मिलती है, आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर, उसमें आपको मिक्स करना है एलोवेरा जेल, या फिर आपको उसमें मिक्स करना है कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क, ठीक है। आप देखो बेटर होगा कि अगर आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है ना वो वाला यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट वाला जो होता है ना उसकी थोड़ी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो उससे मास्क बनने में थोड़ी आसानी होगी। जो घर वाला जो एलोवेरा जेल होता है, जो भी प्लांट वाला एलोवेरा जेल होता है, वो थोड़ा लिक्विडी टाइप होता है, तो उसमें थोड़ी मास्क बनने में और थोड़ा मिक्स करने में कॉफ़ी पाउडर को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बेटर होगा कि अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल लें, ठीक है। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपका एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, ठीक है। आपने जितनी भी कॉफ़ी ली है उसमें आपको धीरे धीरे करके कच्चा दूध मिलाना है, एकदम एक साथ करके कच्चा दूध मत मिला लेना उसमें, बहुत ही आपको धीरे धीरे करके उसमें रॉ मिल्क मिलाना है। मैं आपको दोनों ही चीज़ बता रही हूँ, आपको किस तरह से एलोवेरा जेल मिक्स करना है उसमें और आपको किस तरह से उसमें रॉ मिल्क मिक्स करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से आपने उसको मास्क बना लिया। अब आप ये मास्क या तो अपने पूरे आंखों की तरफ लगा सकते हैं, मतलब आप चाहो तो इस पूरे एरिया में, मतलब आंखों के नीचे लगा सकते हो, अपने आईलिड्स पे लगा सकते हो, या फिर आप अपने सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको पूरे आंखों के पास ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब एक पूरी आंखों की केयर हो जाती है ना। तो मैंने इधर पूरे डार्क सर्कल्स, मतलब जहाँ पे मेनली डार्क सर्कल्स होते हैं आंखों के नीचे, वहाँ मैंने इसको लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया अच्छे से, इधर इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया, अपनी आईलिड्स के ऊपर लगा लिया, ठीक है। इस मास्क को लगे रहने दीजिए। फिर आप या तो सूखने, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सूखने में, ठीक है। तो आप उसको सूखने का वेट कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको सूखने में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सूखने का वेट नहीं कर सकते तो आप इसको 5 से 7 मिनट के बाद इसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल प्लेन वाटर से, ठीक है। तो अब ये मास्क भी अगर आप मेरी मानो तो आप इसको रोज़ लगाइए, आप इसको रोज़ फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने और लगाने में, तो आप अगर चाहें तो आप इसको रोज़ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने आज लगा लिया, फिर कल छोड़ दिया और फिर परसों लगा लिया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप इसको रोज़ फॉलो करो, ठीक है। तो क्लेंजिंग और मास्किंग करने के बाद अब बारी आती है आई क्रीम लगाने की, या फिर आई जेल बोल लो, या फिर आई सीरम बोल लो, ठीक है। तो इस आई सीरम या आई जेल या आई क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले विटामिन ई का एक सोर्स। या तो आप विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें ही आपको केमिस्ट की शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखो, अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल लेते हैं ना तो वो येलो कलर की आती है, या फिर कहीं कहीं ग्रीन कलर की आती है। तो अगर जैसे वो ईवियन वाली है तो वो विटामिन ई की कैप्सूल होती है, तो आप वो केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं। आप केमिस्ट वाले अंकल को बोलो कि मुझे विटामिन ई की कैप्सूल ले दो, ठीक है। तो वो है 10 गोलियाँ आती है, शायद 10 कैप्सूल्स आती है उसमें शायद, तो वो आपको देंगे। या फिर अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो देखो, सबसे बेस्ट ऑयल अगर मेरी मानो तो वो है रोगन बादाम शरीन का आलमंड ऑयल। उससे बेस्ट मुझे आज तक कोई दूसरा प्योर आलमंड ऑयल नहीं मिला है। तो अगर मेरी मानो तो आप वही रोगन बादाम शरीन वाला ऑयल यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास कोई नेचुरल कोल्ड प्रेस बहुत ही प्योर क्वालिटी का अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल या फिर आलमंड ऑयल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्योर क्वालिटी का नहीं होगा, अगर उसमें बहुत बहुत भर के केमिकल्स होंगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अच्छी क्वालिटी का ही ऑयल लेना है आप, ठीक है। तो आपने ले लिया कोई भी विटामिन ई का सोर्स, फिर आपको उसमें मिक्स करना है एलोवेरा जेल। फिर मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि आपको अगर आप ट्राई करिए प्लीज़ कि आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करें, क्योंकि जो प्लांट वाला जो एलोवेरा जेल होता है उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं बन पाएगी, आई क्रीम जैसी नहीं बन पाएगी, और फिर वो फैला फैला हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने प्लांट वाला एलोवेरा जेल नहीं यूज़ किया इस चक्कर में कि वो लिक्विड ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आई क्रीम उससे अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो फिर उसके रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करें, ठीक है। तो फिर आपने उसमें मिक्स कर लिया एलोवेरा जेल। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करिए, एकदम व्हाइट कलर की क्रीम बन जाएगी इसको, ठीक है। अब ये आपका तैयार हो गया आई सीरम या आई क्रीम बोलो या आई जेल बोलो, ठीक है। तो अब देखो, एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करने की भी एक चीज़ है, एक रीज़न है। देखो, मैंने इसमें एलोवेरा जेल इसलिए मिक्स किया है, देखो मैंने ना पहले ट्राई किया था कि मैं ये जो विटामिन ई ऑयल है ना, सिर्फ इसी को ही, मतलब ये जो आलमंड ऑयल है सिर्फ इसी को ही अपने डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लगाऊं, ठीक है। लेकिन जब मैंने विटामिन ई ऑयल, मतलब ऑयल बेसिकली अपने आंखों के नीचे लगाना शुरू किया ना, तो चलो वो वर्क तो कर रहा था, लेकिन मेरी जो इस वाली साइड है ना, जैसे आँख
का ये जो घेरा है, ठीक है, इसके नीचे नोज़ आती है, तो इस वाली साइड पे नोज़ वाले एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने होने लग गए थे, मुझे थोड़ी वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने लग गई थी, मेरे को इसका बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल छोटे छोटे दाने होने शुरू हो गए थे। और मुझे छोटे छोटे दाने क्यों हो रहे थे? क्योंकि मेरी है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। देखो, इस विटामिन ई ऑयल में या इस आलमंड ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको सबसे पहले गर्मियों में लगा रही थी, ऊपर से मेरी ऑयली स्किन है, तो जब ऑयल लगाऊंगी तो मेरे फेस पे नीचे आएगा ही ना, हल्का हल्का तो नीचे आएगा ही ना, तो उसने मुझे फिर छोटे छोटे दाने, वाइट हेड्स, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया, ठीक है। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है, जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है, जिनकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, वो ये कर सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट अमाउंट से जितना भी आप चाहते हैं उतना आप उसमें आलमंड ऑयल या विटामिन ई की कैप्सूल आप ले लें, मतलब जो भी एक्सट्रैक्शन आएगा उस विटामिन ई को काट के, जो भी उस कैप्सूल से निकल के जो भी आएगा वो ले लें, फिर आप उसमें मिक्स कर लें एलोवेरा जेल, ठीक है। फिर इसको आप बना लें, पेस्ट सा बना लें, तो एक वाइटिश कलर का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, या फिर जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिनको इतना ऑयल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो सिर्फ विटामिन ई की कैप्सूल लगा सकते हैं, या फिर वो सिर्फ विटामिन ई का ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको डार्कनेस हो रही है अपने आंखों के नीचे या फिर आईलिड्स पे, कॉर्नर्स पे, आपको जहाँ पे भी डार्कनेस हो रही है आप वहाँ इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस यही है एलोवेरा जेल को यूज़ करने का, क्योंकि ये मुझे सिर्फ ऑयल लगाना सूट नहीं कर रहा था, ठीक है। विंटर्स में तो आप लगा सकते हो, विंटर में तो मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ऑयल लगाने की, लेकिन मैं क्योंकि समर्स में इसको यूज़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया, ठीक है। तो आपने ये आई सीरम बना लिया, या फिर आई क्रीम, या फिर आई जेल बना लिया, ठीक है। अब आपको इसको अपने या तो पूरे आंखों की साइड लगा सकते हैं, मतलब आप कोई इधर भी लगा सकते हैं, आंखों के नीचे, आईलिड्स पे भी लगा सकते हो, कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हो, या फिर आप अपने से अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ डार्क सर्कल्स हो रहे तो इधर लगा लो, या फिर आपकी आईलिड्स काली हो रही तो इधर लगा लो, कॉर्नर्स काले हो तो इधर लगा लो, ठीक है। तो अब आपने लगा लिया आई क्रीम, ठीक है। अब क्या हो गया? बस यही है आई केयर रूटीन। अब अगर मैं ये बात करूँ कि आपको ये पूरा आई केयर रूटीन कब फॉलो करना है, देखो, अब मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ ना, तो आप ये रूटीन तब ही फॉलो करो जब आपको उस रूटीन करने के बाद आप एक प्रॉपर स्लीप में जा रहे हो, एक प्रॉपर नींद में जा रहे हो, एक अच्छी से 7 से 8 घंटे की या 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद में जा रहे हो। देखो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह जॉब पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, तो वो ये चीज़ रात को कर सकते हैं, क्योंकि वो रात को सोएंगे ही ना, ठीक है। वो रात को पूरा प्रॉपर स्लीप पैटर्न लेते हैं, पूरा अच्छे से 7 से 8 या फिर 6 से 7 घंटे की नींद सोते हैं, ठीक है। तो वो लोग सोने से आधा घंटा पहले ये पूरा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं, फिर मास्किंग कर सकते हैं, और फिर आप ये सीरम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट में जॉब पे जाते हैं, नाइट में काम करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम में भी रात में काम करते हैं, तो फिर वो सुबह सोएंगे ना, ठीक है। तो आप देखो, ऐसा होता है बहुत बार कि रात को बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, सिर्फ बिस्तर पर पढ़ने का मन करता है। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को, आपकी आंखों के आसपास जो भी कालापन है, जो भी डार्कनेस, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो सोने से आधा घंटा पहले आप बस अपने पूरे रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हैं। हार्डली आपको 10 से 15 मिनट्स लगेंगे इस पूरी रूटीन को फॉलो करते वक्त, मतलब इस क्लेंजिंग को, फिर मास्किंग को, फिर सीरम लगाने में, ठीक है। देखो, हर एक इंसान चाहे वो नाइट शिफ्ट करे या डे शिफ्ट करे, वो ये सारे काम करने के बाद एक प्रॉपर उसका एक टाइम होता ही है कि जब वो पूरे अच्छे से नींद लेता है, ठीक है। तो आप जब भी पूरे अच्छे से नींद लेते हैं, उसके आधा घंटा पहले आपको ये रूटीन फॉलो करनी है, ठीक है। और फिर देखो, अगर मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँ ना, देखो, जैसे ये क्लेंजिंग वाला पार्ट है, ये आप दिन में 2 बार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप जब सुबह आप स्किन के रूटीन करते हो, अपना फेस धोते हैं, जैसे हम दिन में 2 बार अपना फेस धोते हैं, मॉर्निंग में और नाइट में, तो इस तरह से आप भी क्लेंजिंग वाली चीज़ 2 बार कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है। फिर अब देखो, मास्किंग की बात करें तो देखो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, मैं ज़्यादातर घर पे रहती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन में 2 बार, मतलब एक बार सुबह, एक बार रात में मास्क लगाने की आंखों के पास, ठीक है। बहुत ही 5 से 7 मिनट लगते हैं मुश्किल से आंखों को पूरा मास्क पे लगा के, और फिर पूरा सूखने में और फिर साफ करने में 5 से 7 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये टाइम निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना आपको दिन में कम से कम 1 बार लगाना ही है। और जैसे कि मैंने उनको बताया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आई क्रीम की बात करें, या फिर आई सीरम बोल लो, या आई जेल बोल लो, आप इसको सिर्फ तभी लगाएंगे जब आप प्रॉपर सोने जा रहे हो, प्रॉपर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें है विटामिन ई का सोर्स, मतलब या तो विटामिन ई ऑयल है, या फिर विटामिन ई की कैप्सूल का जो भी एक्सट्रैक्शन है वो है, ठीक है। तो ये जब इसको लगाते हो ना, तो आपको हल्की हल्की सी भारीपन महसूस होता है, मतलब तो क्योंकि विटामिन ई है ना, थोड़ा भारी है, मतलब जैसे ऑयल लिया है थोड़ा, या फिर जो कैप्सूल है ये भी थोड़ी भारी है। अब मैं किस तरह से बताऊँ किस तरह से भारी, कॉम्पोजिशन में भारी है, ठीक है। तो इसलिए आई प्रेफर कि आप इसको तभी लगाएं, इस सीरम को तभी लगाएं जब आप पूरा अच्छे से सोने जा रहे हो, पूरा अच्छे से स्लीप आपकी अच्छे से पूरी अच्छी वाली नींद लेने जा रहे हो, तभी आप इसको लगाएं।
क्योंकि देखो सबसे पहले एक बात है कि जब भी आप सीरम को लगा लोगे ना, या जेल बोलो या क्रीम बोलो, आप इसको जो भी लगाओगे ना, आप इसको अपनी आंखों के नीचे लगाओगे या आईलिड्स पे लगाओगे, तो उसके थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा भारी भारी फील होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना इसका कंपोजिशन भारी है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा भारी फील होने लग जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ये तो पहला रीज़न है ही। फिर दूसरा रीज़न ये है क्योंकि ये विटामिन ई का सोर्स थोड़ा ऑयली है, तो ये जब आप इसको लगा के अगर आप बाहर चले गए, तो जो भी बाहर की धूल धूप प्रदूषण, जो भी गंदगी है, जो भी गंदगी है, वो सब आपकी इस आई वाली एरिया पे जो भी आपने लगाया है ये सीरम, उस पर चिपक जाएगी और फिर आपकी बैंड बच जाएगी। ये काम तो करेगी नहीं, ऊपर से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगी। अगर आपकी गंदगी चिपक गई ना उस वाले एरिया में, तो फिर तो वही गए, मतलब फिर काम ही नहीं कर पाएगी। जब गंदगी चिपक जाएगी तो फिर वो गंदगी काम करती रहेगी, ये सीरम कुछ भी काम नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सीरम आपको तभी लगाना है जब आप पूरे अच्छे से सोने जा रहे हो, पूरी अच्छे से 6 से 7 या 7 से 8 घंटे की नींद लेने जा रहे हो, तभी आपको ये सीरम लगाना है, ठीक है। तो फिर यही एक बात उठती है कि हम जब सुबह क्लेंजिंग कर ली, हमने मास्किंग कर ली, उसके हम सीरम तो लगा नहीं सकते क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करके, तो उसमें हम क्या करें, देखो आप फेस पे मॉइस्चराइजर तो लगाते हो ना, है ना, या फिर एलोवेरा जेल तो लगाते हो ना, तो आप क्या करो, अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा ही लिया, साथ ही साथ हल्का सा मॉइस्चराइजर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मॉइस्चराइजर अपने आंखों के नीचे अच्छे से लगा लिया, अपनी आईलिड्स पे लगा लिया, जिससे वो आपका एरिया ड्राई ना हो, आपकी वो एरिया बिल्कुल भी खिंची पिची से ना हो, आपके वो एरिया मॉइस्चराइज रहे। अगर आप एलोवेरा जेल भी लगा रहे हो ना, तो भी आपका वो एरिया मॉइस्चराइज रहता है, ठीक है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो मॉइस्चराइजर लगा के जाना, और अगर आप सुबह बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ 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 अपने आंखों को भी ध्यान रखिए। अपने फेस पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं हम, लेकिन हमारी आंखों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, तो आपको बहुत ही जितनी अमाउंट थोड़ी सी लगती है ना, तो यहाँ पे लगा लो, अपनी आईलिड्स की मतलब आंखों के ऊपर लगा लो, आप जो आईलिड्स है वहाँ लगा लो, या फिर अपने जो भी ये आंखों के नीचे वाला एरिया है, डार्क सर्कल्स में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे लगा लो, ठीक है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आप सनस्क्रीन लगा के जाओ। फिर अब ये तो बात हो गई सारी आई केयर रूटीन के बारे में, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब उन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने आपको शुरू में बोली थी कि इन बातों आपको ध्यान में रखना है। आप अपना आई केयर रूटीन करते जाओ, अपना आंखों पे अच्छे से भर भर के क्लेंजिंग करते रहो, मास्क लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो। लेकिन अगर आप इन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आंखों को अच्छा रखने में, आपके जो भी डार्क सर्कल्स की या जो भी डार्कनेस की आपकी आंखों के अराउंड जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको ठीक करने में, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिन वजह से हमें डार्क सर्कल्स या आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले काले घेरे, या फिर आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा ब्लैकनेस, डार्कनेस, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गाय लगती है, सूजी लगती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। पहला, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और आपने अपनी प्रॉपर नींद नहीं ली है, ठीक है, तो आपको जिसका ध्यान में रखना है कि अगर आप थक भी जाते हो ना, तो प्लीज़ 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 अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। आप जब भी थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो आपको उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा रेस्ट दो। देखो मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर की, लेकिन हमारी आँखें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने में। देखो हम चाहे बैठे रहें, लेकिन हमारी आंखें तो खुली रहती है ना। अगर हम चाहे खाना खा रहे हैं तो भी हमारी आंखें तो खुली रहती है ना। अगर हमारे पैरों का काम नहीं आ रहा, हमारे हाथों का काम नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ऐसा होता है कि जब हमारे कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं, मतलब हमारे हाथ या फिर हमारे टांगें काम नहीं कर रही, लेकिन हमारी आंखें उस टाइम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, मतलब बहुत ही काम कर रही है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आंखों को ध्यान में रखें, हमारी आंखों की केयर करें, हमारी आंखों की देख रेख करें। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप थक जाते हो तो प्लीज़ 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 अपनी बॉडी और अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर वहीं दूसरी बात आती है स्लीप की। आप प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट कि आप पूरे दिन में 6 से 7 घंटे ऐसे दें, या फिर 7 से 8 घंटे ऐसे दें जिसमें आप अच्छे से नींद ले पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी माइंड के लिए, आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें, एक प्रॉपर नींद लें। आपका एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न होना चाहिए। ये आपकी पूरी बॉडी, आपकी आँखें, आपके हाथ पैर, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो मिनिमम 6 से 7 घंटे हमें सोना ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 1-2 घंटे सो लिए, कुछ लोग होते हैं बस 3-4 घंटे सो लिए, बस अब तो हम फ्रेश है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ अभी तो आपको फ्रेश फील हो रहा है, लेकिन आगे जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप 6 से 7 या 7 से 8 घंटे की स्लीप पैटर्न प्लीज़ ज़रूर है। पूरे दिन में इतने घंटे की नींद आप ज़रूर लें, ठीक है। फिर यही बात है टीवी और फ़ोन की। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज़ करते हो, उनको एक
टाइम लिमिट रखने की, उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करने की, क्योंकि देखो उनमें से जो भी स्क्रीन होता है ना, उनमें से निकलती है ब्लू रेस। अब देखो आप तब भी चाहे ब्लू वाले जो रेस वाले चश्मे होते हैं ना वो पहन लो, आप कितना भी प्रोटेक्शन कर लो, लेकिन आपकी आंखों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसके कॉन्टैक्ट में रहते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखते हो, बहुत ही ज़्यादा गैजेट्स में लगे रहते हो, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स देखते हो, तो फिलहाल जो टैब होता है ना, अगर आप वो बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपकी आंखों को ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो आज के टाइम पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे एज के बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टीवी में घुसे हुए होते हैं। हमारे टाइम पे तो मतलब ऐसा नहीं था, मतलब अब तो मैं 21 की हो गई हूँ। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगते थे, वो भी इतने मोटे मोटे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही सारे बच्चों को ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हो, जो भी टीवी मोबाइल जो भी आप देखते हो, उसको प्लीज़ लिमिटेड टाइम के लिए देखो। एक टाइम लिमिट सेट करके रखो कि इतने टाइम ही हमको यूज़ करने की, ज़्यादा देर आप यूज़ करोगे ना तो उससे आपकी आँखें, आपकी माइंड बहुत ही ज़्यादा फेस करने वाली है, ठीक है, बुरा फेस करने वाली, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है उनकी आंखों की साइड पे, वो मतलब कभी कभी उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है उनकी आंखों के पास में। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर चुके हो, बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारी क्रीम ऑइंटमेंट्स आप यूज़ कर चुके हो, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं जा रही है, आपके जो भी आंखों के नीचे डार्कनेस है ही, बहुत ज़्यादा रेडनेस है ही, बहुत ज़्यादा इचनेस है ही, तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो आपकी ये प्रॉब्लम को दूर करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं जाती है, वो बहुत सारे तरह तरह के होम रेमेडीज़, तरह तरह के ऑइंटमेंट जेल लगा चुके हैं, तरह तरह की क्रीम लगा चुके हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप ये डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है कि आपकी एलर्जी हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर मैं अगली चीज़ की बात करूँ तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, यानी बॉडी में पानी की कमी की वजह से आपकी आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, आपकी आंखें में सूजन हो जाती है, आपकी आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा कालापन, बहुत ही ज़्यादा काले काले घेरे या फिर डार्कनेस बोल लो, या फिर बहुत ज़्यादा आंखें काली काली लगने लग जाती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दिन में मतलब पूरे दिन भर में 6 से 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही है। बाकी अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं 1-2 ग्लास, लेकिन आपको अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना है, अपनी बॉडी को अच्छे से आपको पूरा पानी भर के रखना है। अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं रहने देनी है, क्योंकि अगर आप पानी की कमी रखोगे ना तो आपकी स्किन भी सफ़र करेगी, आपकी आंखें भी सफ़र करेगी, आपके बाल भी सफ़र करेंगे, आपकी पूरी बॉडी सफ़र करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो वो है सन एक्सपोजर। मतलब जब हम सूरज ज़्यादा के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी स्किन के साथ साथ हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। इनफैक्ट हमारी स्किन से ज़्यादा सफ़र करती है हमारी आंखें, क्योंकि जो हमारी फेस की जो स्किन है उसके मुकाबले हमारी जो भी आंखों की जो स्किन है, मतलब हमारी आईलिड्स पे जो स्किन है या फिर हमारी आंखों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बेयर करती है, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं अगर हम प्रॉपर उसकी केयर नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि आप बाहर जाते हैं, अगर अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके साथ साथ आप अपने आंखों के आसपास भी आपको अच्छे से सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है। फिर देखो अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपकी आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मम्मी या पापा या फिर उनके पैटर्नल साइड से, मतलब अगर उनके पापा के साइड से उनके दादाजी या दादी जी के उनके बहुत ज़्यादा अगर डार्क सर्कल्स थे, मतलब उनकी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा कालापन था, डार्कनेस थी, तो उससे ट्रांसफ़र हो के, जैसे आपके दादी से ट्रांसफ़र होकर पापा के और फिर आपके पापा से ट्रांसफ़र होकर आपके ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। या फिर अगर आपके मम्मी की प्रॉब्लम थी, ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी, या फिर आपके नाना नानी की ये प्रॉब्लम थी डार्क सर्कल्स की, तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो के आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जेनेटिक्स का तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, और देखो इनका क्योर है, देखो ये होम रेमेडी भी आपको बहुत अच्छी वर्क करेगी, लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जेनेटिकली हो गई या फिर एलर्जी हो गई आपको, तो इस चीज़ में प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। आप उनसे कंसल्ट करें, आपको अच्छे से बता पाएंगे कि इससे कैसे दूर हो, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डार्कनेस है, इनसे आप इसको कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इनको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो डाइट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए, आपकी स्किन, हमारे हेयर, हमारी
हाथ पैरों के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे दांतों के लिए, बहुत ही हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए एक प्रॉपर डाइट, एक अच्छी डाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर अच्छा खाना नहीं खाते हो, तो फिर आपको ये इफेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी आंखों पे भी इफेक्ट कर सकता है। प्लीज़ 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 इन फैट डाइट्स में या ऐसी जो भी क्रैश डाइट्स होती हैं, इनके पीछे मत भागिए, ये आपकी सिर्फ बॉडी को आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अच्छे से खाना खाइए, जितना आपकी मर्ज़ी है उतना खाइए, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में खाइए कि जितनी आपको भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाइए, लेकिन प्लीज़ अच्छे से खाइए, अपनी बॉडी को अच्छे से मेनटेन करके रखिए। अपनी बॉडी को आप जितना अच्छा खाना दोगे ना, वो उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी आपके लिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आपके पेट में जो जाता है वो आपके फेस पे दिखता है, उसी तरह से कि आपके पेट में जो भी जाएगा ना, वो आपके ओवरऑल ओपिनियंस में दिखेगा, आपकी ओवरऑल जो बॉडी लुक है वो उसमें दिखेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट आता है एनीमिया, यानी खून की कमी, यानी अगर आपकी HB लेवल लो है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके आंखों के आसपास बहुत डार्कनेस है। क्योंकि देखो, अगर आपकी खून की कमी है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बहुत ही ज़्यादा थक जाओगे, आप में बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगी, आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी, एकदम लैक ऑफ एनर्जी रहोगे, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करोगे। तो इन सब में आपकी आंखों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी आंखों की बैंड बच जाएगी। तो प्लीज़ अपने, अगर आपको खून की कमी है तो उसको बढ़ाइए। और मैंने आपके साथ एक शॉर्ट भी शेयर करी थी, मैं उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बीटरूट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया था, और उस लो HB लेवल को हाई करने के लिए बीटरूट ने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी, मेरे HB लेवल को बहुत ही अच्छे से बढ़ाया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी खून की कमी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, अगर आपका HB लेवल कम है, तो प्लीज़ आप अच्छे से अपनी डाइट लीजिए, अच्छे से नट्स, प्रोटीन्स खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, और बीटरूट प्लीज़ 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 अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट में अगर आपके केमिकल हैं तो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा देंगे, आपके फेस पे आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइटन कर देंगे। देखो, ये जो वाइटनिंग वाली चीज़ है ना, ये जो वाइटनिंग क्रीम आती है, वाइटनिंग मास्क आते हैं, वाइटनिंग मसाज क्रीम आती हैं, जेल आते हैं, प्लीज़ इनके पीछे मत भागिए, क्योंकि इन वाइटनिंग के चक्कर में ये आपको सिर्फ केमिकल भर भर के दे देते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में केमिकल होता है, और ये केमिकल आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे ना, फेस पे लगाओगे वो केमिकल, तो वो आपकी आंखों के कांटेक्ट में आएगा ही, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इससे डार्कनेस हो जाती है, आपकी आंखों के आसपास बहुत ही ज़्यादा कालापन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी आंखें इससे इफेक्ट होती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अपने फेस पे लगा रहे हो और उससे अगर आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। वो आगे जाके आपकी फेस की बैंड बजाने वाला है। अभी तो आपकी आंखों की बैंड बजा चुका है, लेकिन अगर आपको आगे टाइम तक यूज़ करते रहोगे तो फिर वो आपकी आंखों की बैंड भी बजा देगा, ठीक है। तो जिसका ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये आई के रूटीन पसंद आया होगा। आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप फॉलो कीजिए, और प्लीज़ 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 जैसे कि भी आपको रिजल्ट्स मिले, अगर अच्छे मिले, आई नो कि आपको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन जैसे भी आपको रिजल्ट्स मिले प्लीज़ 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 नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, अगर आपको मेरा पूरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना, उसको भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हम वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।